नमस्कार। राज कुंद्रा केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राज कुंद्रा को अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। जी हां, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रहेंगे राज कुंद्रा। आज राज कुंद्रा के वकील ने बेल फाइल करी थी कोर्ट के आगे, लेकिन कोर्ट ने यह बोल दिया कि भैया आज हम बिजी हैं, कल आना यानी कि कल जो है बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई होगी और देखने वाली बात यह होगी कि क्या राज कुंद्रा को बेल मिलती है या फिर 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं राज कुंद्रा। यह बहुत बड़ी अपडेट है। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि राज कुंद्रा को बेल मिल जाएगी, लेकिन जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। और जो दलीलें रखी गई है राज कुंद्रा के वकील द्वारा, राज कुंद्रा ने बोला कि मेरे क्लाइंट जो है निर्दोष है, मेरे क्लाइंट सिर्फ इरोटिका बनाते थे, कोई पॉर्न मूवी, कोई ब्लू फिल्म्स नहीं बनाते थे, वो इरोटिका बोल्ड टाइप की मूवी बनाते थे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सब कुछ लीगल है, सब कुछ दायरे के अंदर आता है। और जो 67A की धारा लगाई गई है राज कुंद्रा के ऊपर, जिसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है, जी हां 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। और अगर वो इंसान दोबारा वो सेम चीज करता है, दोबारा उस लॉ का उल्लंघन करता है, तो 7 साल की जेल हो सकती है। इसी के अगेंस्ट जो है राज कुंद्रा के वकील ने दलील रखी, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने यह बोल के टाल दिया कि आप कल आना, कल करेंगे इस बारे में सुनवाई। तो ये बहुत बड़ी खबर है राज कुंद्रा केस से रिलेटेड। इस वीडियो को पूरा देखना, और भी बहुत सारी अपडेट है। और एक और बड़ी बात सामने आ रही है, जैसे ही शिल्पा शेट्टी के सामने राज कुंद्रा पहुंचते हैं, उनके साथ ऑफिसर्स भी आते हैं, देखते ही शिल्पा शेट्टी का रिएक्शन निकलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया राज, आखिर क्या कमी थी हमारे पास, किस चीज की कमी थी जो आपको यह करना पड़ गया। तो बहुत बड़ा मेलोड्रामा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। शिल्पा शेट्टी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हुई राज कुंद्रा के ऊपर। ये सारी बातें न्यूज आर्टिकल में छपी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो शिल्पा शेट्टी के सामने जैसे ही राज कुंद्रा आते हैं तो शिल्पा शेट्टी उनके ऊपर भड़क जाती है, बहुत गुस्सा करती है, और वो एक बात बार बार बोलती है कि तुम्हारी वजह से राज, तुम्हारी वजह से जो है मेरी इमेज खराब हो गई, तुम्हारी वजह से मेरे इंडोर्समेंट कैंसिल हो गए, तुम्हारी वजह से मुझे सुपर डांसर चैप्टर 4 से जो है हटा दिया गया है, तुम्हारी वजह से पूरे की पूरी फैमिली का नाम खराब हो गया है। तो बहुत सारा ड्रामा हुआ। लेकिन ड्रामा, शिल्पा शेट्टी एक एक्टर है, तो एक्टर के लिए ड्रामा करना काफी आसान होता है। तो क्या आपको क्या लगता है, मुझे ये बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि शिल्पा शेट्टी को कुछ नहीं पता है कि राज कुंद्रा क्या करते हैं, उनका क्या बिजनेस है, और शिल्पा शेट्टी के इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, ये दिखाने के लिए क्या पता शिल्पा ये पूरा ड्रामा कर रही हो कि राज तुमने क्यों किया, क्या कमी हो गई थी, सब कुछ तो हमारे पास फ्लैट है बुर्ज खलीफा पे, हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, और क्या चाहिए आपको। तो ये पूरा का पूरा ड्रामा, एक्टर चलती तो उनको नस नस में भरी है ना एक्टिंग इनके। और आपको बता दूं कि राज कुंद्रा को पहले से ही अनुमान हो गया था, अंदेशा हो गया था कि उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है। तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया, उन्होंने अपना बरसों पुराना फोन फेंक दिया, जिस फोन के अंदर बहुत सारे एविडेंसेस थे, बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी, बहुत सारी ब्लू फिल्म्स थी। उस फोन को उन्होंने फेंक दिया, ट्रैश कर दिया, पूरा खराब करके, पता नहीं कहां गया फोन, किसी को नहीं मिल रहा वो फोन। और जो 4 एम्प्लॉय थे राज कुंद्रा के, जो कि अब विटनेस बनने को तैयार हो चुके हैं, सरकारी गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं, जो राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही देंगे, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इससे पहले भी उन्होंने खुलासा किया था कि जो बक्सा है जो कि दीवारों में चुना हुआ है, उस बक्से के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उस बक्से के अंदर क्रिप्टो करेंसी के डॉक्यूमेंट्स है, उस बक्से के अंदर ब्लू फिल्म्स है, उस बक्से के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक और बड़ी बात सामने आई है, 2 TB 2 टेराबाइट का डाटा जो है डिलीट हो चुका है राज कुंद्रा के लैपटॉप और कंप्यूटर से। वो डाटा किसने डिलीट किया? जब राज कुंद्रा कस्टडी में थे क्राइम ब्रांच के, तो उनकी गैर मौजूदगी में किसने उनके लैपटॉप को एक्सेस किया और किसने वो सारा 2 TB का डाटा डिलीट कर दिया? उन 2 TB के डाटा में बहुत सारी ब्लू फिल्म्स थी, बहुत सारी चीजें थी जो किसी के सामने नहीं आनी चाहिए थी, और वो सारा डाटा डिलीट हो गया। जब इस बारे में शिल्पा शेट्टी से पूछा गया, तो शिल्पा शेट्टी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उनका पासवर्ड नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि राज कुंद्रा करते क्या है, बस मुझे इतना पता है कि मेरे पति शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं। तो फिर वो 2 TB का डाटा किसने डिलीट किया? कौन है वो शख्स? आप बताओ मुझे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि राज कुंद्रा की गैर मौजूदगी में कौन है जो ये सारा का सारा काम कर रहा है? बताओ मुझे आप कमेंट बॉक्स में। बाकायदा जब भी शिल्पा शेट्टी से कोई भी पूछताछ होती है, कुछ भी पूछा जाता है, तो वो हमेशा एक बंदे को ब्लेम करती है, प्रदीप बख्शी। प्रदीप बख्शी वही राज कुंद्रा के जीजू जी, सॉरी जीजा जी, मैं क्या बोल रहा हूं यार। शिल्पा हमेशा बोलती है कि प्रदीप बख्शी ने किया है, प्रदीप बख्शी की वजह से मेरे पति का नाम खराब हो रहा है, प्रदीप बख्शी को पकड़ो, प्रदीप बख्शी की जो है सारी गलती है, प्रदीप बख्शी ही करता सब कुछ। तो मतलब प्रदीप बख्शी डोरेमोन की स्मॉल लाइट से छोटा हो जाता है और उड़ते हुए पंख लगाकर सीधे आता है राज कुंद्रा के ऑफिस में, लैपटॉप खोलता है, सारा का सारा डाटा डिलीट कर देता है और वापिस पक्षी बन के उड़ जाता है। मतलब क्या है ये सब?
और बात करें इस केस से जुड़ी पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा के बारे में, तो शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को 20 सितंबर तक कोर्ट द्वारा इंटरिम बेल मिल गई है। जी हां, अग्रिम जमानत जो है पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा को मिल चुकी है। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को क्राइम ब्रांच ने समन देकर बुलाया था कि आपसे हमें पूछताछ करनी है इस केस के रिलेटेड, और शर्लिन चोपड़ा बकायदा गई भी थी। पूनम पांडे को मुझे पता नहीं है। तो अभी फिलहाल इन दोनों के लिए राहत की सांस लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि 20 सितंबर तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और हाँ, जब भी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ होती है तो वो हमेशा सिर्फ रोती नहीं है, फूट फूट कर रोती हैं। उनका जो है दिल भर आता है, वो अपने आंसू छुपा नहीं पाती हैं और उनकी तबियत खराब होने लग जाती है। तो भैया अगर तबियत इतनी खराब है तो वहां बगल में आसपास एक कूपर हॉस्पिटल नाम की एक जगह है, वहां चले जाओ। वहां पे बढ़िया तगड़ा इलाज करते हैं, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल कूपर हॉस्पिटल। वहां जो भी जाता है कभी भी ठीक हो गया तो नहीं आता है। तो अगर तबियत थोड़ी खराब है, तबियत थोड़ी नासाज है, तो कूपर हॉस्पिटल चले जाइए, पास में पड़ता है वहां पे, ठीक है। और बाकी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब भी उनके ऊपर कोई भी आंच आती है, जब भी उनके ऊपर जो है कोई केस बन रहा होता है, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि भैया मुझे कोरोना वायरस हो गया, भैया मैं बीमार हूं, मुझे ये हो गया वो हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कल राज कुंद्रा को बेल मिलती है या बेल नहीं मिलती। जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। हम लोग बोल रहे हैं कि यार ये पॉर्न मूवीज बन रही है, एरोटिका बन रहा है, इसे देखता कौन है? लोग देखते हैं ना, जो लोग हैं वही देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं, इनको रेवेन्यू मिल रहा है, इनको फिर और वो मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ हम और बनाएंगे एरोटिक मूवीज, क्योंकि लोग देखने वाले हैं। अब आप ही देखो, गंदी बात, ऐसे बहुत सारे जो है शो है ऑल्टो बालाजी पे और बहुत सारे ऐप्स पर ऐसी चीजें परोसता है, उसे देखता कौन है? लोग ही देखते हैं ना। इससे एक दूसरे के अंदर कंपटीशन बढ़ता है कि भाई तुमने इतना एरोटिका दिखाया, हम इससे डबल एरोटिका दिखाएंगे, तुमने इतने बोल्ड सीन दिखाया, हम इससे ट्रिपल बोल्ड सीन दिखाएंगे। तो इनके बीच में ऐसा कंपटीशन होता है, क्योंकि लोग जो है देखने वाले, उनकी सोच में दिक्कत है। उस सोच को हमें बदलना पड़ेगा ताकि हमारी संस्कृति, हमारा समाज एक बेहतर वे में बढ़े। इस बदलाव के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ जो भी कंटेंट हमारे घरों तक पहुंचता है उसका अच्छे से निरीक्षण, उसका अच्छे से रिव्यू होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि ये कंटेंट घर पे या एप्स में परोसने लायक है कि नहीं, इससे यंगस्टर्स पर, यूथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो किस दिशा में बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज कुंद्रा केस को करीब 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक बॉलीवुड से कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने भी इस चीज के ऊपर बात नहीं रखी। सबके सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस करके बैठे हुए हैं। ये कुछ नहीं बोलते, ये कभी कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये खुद दूध के धुले नहीं हैं। अगर एक का राज खुलेगा तो इन सब के जो है पूरे के पूरे राज खुल जाएंगे। भैया कोई भी साफ सुथरा नहीं है, सबके अंदर दाग है, चाहे कोई भी एक्टर हो, A to Z सबके अंदर दाग है भाई, इसलिए वो आगे के नहीं बोलते हैं। इसके लिए गट्स चाहिए, छाती में चाहिए जिगरा। 14 जून 2020 के बाद चीजें काफी बदल चुकी हैं, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ये सब होता रहेगा, ये तांडव मचेगा। अभी और लोग फंसेंगे, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे देखो होता है क्या। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे और लोग जाने कि आसपास हो क्या रहा है, हम किस समाज में रह रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।